स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। FUTURECONTINUOUSTENSE फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं? इसके पहचानने का तरीका है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ये क्लियर है? तो ध्यान समझिए क्या कि कोई भी कार्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जो हमारा फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा यानी कि जारी रहेगा, तो ऐसे ही चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। जैसे वह खाना खा रहा होगा, अभी खा नहीं रहा है लेकिन हम एक क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं क्या कि वह खाना खा रहा होगा, वह बाज़ार जा रहा होगा, वह इस काम को कर रहा होगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आ जाती हैं। ठीक, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पहचानने और सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम सिंपल फ्यूचर को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए, ये सिंपल, ये निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव, और इसी में DOUBLEINTERROGATIV, इसी में सारे स्ट्रक्चर। सिर्फ अभी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिर्फ मैं एक फ्यूचर का जो नॉर्मल फ्यूचर टेंस होता है जिसमें वर्ब नहीं यूज़ होता है, मैं उसका यूज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज बी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के जो आपके पास, इसको मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखिए, बी का मतलब होता है किसी भी कार्य को होना, किसी भी कार्य के होने करने से के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। जैसे वह ईमानदार होगा, ऐसे सेंस में कि बताया जाता है कि वह ईमानदार होगा, इमेजिन किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हम बी का यूज़ करते हैं। और ये हमारा, इसको मैंने आपको बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग वीडियो में बताया है। तो बस ऐसा ही आपका क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। बस इसमें एक चीज़ क्या हो जाता है, वर्ब ऐड हो जाता है, बस इसलिए मैंने बताया। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में होंगे और इसके साथ भी जो इसका वर्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, वह ईमानदार होगा, तो क्या कहते हैं? ही विल बी ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है, वह ईमानदार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी ऑनेस्ट, HONEST। ठीक, यहाँ पे वह ईमानदार होगा तो हो जाएगा विल ही बी HONEST, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या वह ईमानदार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं वांट ही बी ऑनेस्ट, HONEST। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? पहला नंबर यहाँ देखिए, विल
ही नॉट बी HONEST और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है? तो आप किसको वॉन्ट ही बी ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं और क्या विल ही नॉट बी ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं। देखिए विल नॉट को हम वॉन्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं WONT शॉर्ट फॉर्म में, और SHALL नॉट शैल नॉट को हम लिखते हैं SHANT शांट लिखते हैं। ये गलत नहीं होगा, ये रिटनिंग पोर्शन भी यही है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, स्पोकन में भी ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ये हमारा सिंपल था, सिंपल क्लियर हुआ। अब इसी में हम देखते हैं क्या हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता कैसे है, सॉल्व कैसे करते हैं और इसके रूल्स क्या होते हैं, इसको देख लेना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंपल रूल। सिंपल रूल सेम है जैसा अभी यहाँ पे हमने लिखाया था। होगा क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं FORM, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे वह पत्र लिख रहा होगा, और यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, वह पत्र लिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा ही विल बी WRITING राइटिंग LETTER। ध्यान समझिए, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। WRITE प्लस ING, जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ई होता है और उसमें सफिक्स ING को ऐड करना होता है, तो ई को हटाकर हम ING जोड़ते हैं, इसलिए WRITING होगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, कॉमन एरर में हम इसको WRITTING लिख देते हैं, तो ये गलत होगा। WRITTEN रिटन, राइट का जो थर्ड फॉर्म है रिटन, इसके साथ हम क्या यहाँ पे T डबल होता है, बाकी यहाँ पे राइट में T डबल नहीं होता है सफिक्स जोड़ते समय। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या, देखिए विल और शैल का यूज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन फिर इसमें बता दे रहा हूँ आपको। क्या, विल का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, ही सी इट या कोई भी नेम हो, और शैल का यूज़ किसके साथ करते हैं, शैल का यूज़ हम ऑलवेज करते हैं I और V के साथ। लेकिन जब केस अवश्य का हो, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वह अवश्य पत्र लिख रहा होगा, और यहाँ पे खड़ी पाई, तो ध्यान समझिए, वह अवश्य पत्र लिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा ही शैल बी, ही शैल बी, क्योंकि यहाँ अवश्य है तो यहाँ डेफिनेटली नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पे विल बी की जगह पे हम शैल बी यूज करेंगे, यानी इनवर्स यानी उल्टा हो जाएगा। ही शैल बी WRITING राइटिंग अ LETTER राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे जहाँ पे अवश्य का कंडीशन आएगा, अवश्य की कंडीशन में जहाँ पे हम विल का यूज कर रहे होते हैं वहाँ शैल का यूज होने लगेगा, और जहाँ हम शैल का यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे विल का यूज होने लगेगा। मैंने बताया था कि अवश्य के कंडीशन में हम यहाँ पे मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस हमारा फ्यूचर में हो तो ज़रूरी यही है कि आप विल बी और शैल बी को ही देखें
और इन्वर्स सिस्टम को फॉलो करें। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये तो ही का था, अब आई का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड नंबर, मैं अवश्य विद्यालय जा रहा हूँगा, और यहाँ पे खड़ी पाई, तो मैं क्या हो जाएगा आई। फिर यहाँ पे देखिए आई के साथ सेल का यूज़ होता है, लेकिन अवश्य के कंडीशन में हम विल का यूज़ करेंगे। आई विल बी गो टू, SCHOOL, आई विल बी गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जहाँ पे अवश्य की स्थिति होगी उसके साथ हम विल, और जहाँ पे अवश्य की स्थिति नहीं होगी तो हम सेम रूल को जो है उसको फॉलो करेंगे। ही सी इट नेम के साथ विल, और सेल के साथ सेल आई वी के साथ। लेकिन जब अवश्य का केस आएगा तो आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, और ही सी इट नेम के साथ सेल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं, हम देखते हैं निगेटिव। ये तो हमारा सिंपल था, सिंपल कंप्लीट हुआ। निगेटिव में बहुत ज़्यादा इजी है, बस कुछ करना नहीं है। निगेटिव में ध्यान दीजिएगा, NEGATIVE, निगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे ही वह रामायण नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, he will not be reading, READING, reading रामायण, रीडिंग द रामायण, THERAMAYAN। ठीक है, द इसलिए लगाया है, क्यों, जो नॉवेल्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जो यूनिक चीज़ होती है, रामायण यूनिक भी है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक, अब सेकंड नंबर देखिए एग्जाम्पल, जैसे वे लोग घर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वह इस पाठ को नहीं रट रहा होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या, दे विल नॉट बी गोइंग टू HOUSE। ठीक है, इसके पहले जो मैंने अभी सिंपल बताया है, नीचे गो था, वहाँ पे आप उसको गोइंग कर लीजिएगा। क्यों, वहाँ पे विद्यालय जाने की बात हो रही थी, तो विद्यालय जाने के केस में गोइंग टू हो जाएगा, गोइंग टू। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ थर्ड नंबर देखिए, वह इस पाठ को नहीं रट रहा था, तो ही विल नॉट बी मगिंग अप, MUGGING, मगिंग अप इस पाठ को। तो दिस यानी कि इस के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, मगिंग अप दिस, LESSON। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव कंप्लीट तो हो गया, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे क्या, ही
reading, रीडिंग, द RAMAYAN, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, want भी। फिर they want be going to HOUSE, हाउस। ठीक है, वह इस पार्ट को नहीं रट रहा था, तो क्या हो जाएगा, he want be MUGGING mugging up this lesson, this LESSON। क्लियर है? तो ये देखिए, आप राइट भी कर रहे हैं तो इसमें ये शॉर्ट में, छोटे में राइट हो रहा है और ये बड़े में, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ये ज़्यादा सुटेबल है, यूज़फुल भी है। क्या, he want to be mugging up this lesson, they want to be going to house, फिर he want to be reading the रामायण। तो ये बोलने में थोड़ा इजी है, तो जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में अगर इसका यूज़ करते हैं तो आप इस सेकंड वाले को फॉलो कीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, बस समझ लेना है। समझना क्या है, समझना है INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव का है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ, नॉट के बाद यहाँ पे लगेगा बी, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, क्या वह बाजार जा रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही बी गोइंग टू MARKET, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसको समझ लेना है। सेकेंड नंबर देखिए, क्या वह इस जगह घूम रहा होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस जगह यानी कि दिस प्लेस। ठीक है, जैसे ही कोई मैप देख रहा हो और पता चल रहा हो कि कोई अमेरिका गया है, तो अमेरिका में आप अमेरिका का मैप देख रहे हैं, तो आप इमेजिन कर रहे होंगे कि क्या वो, जैसे किसी का नाम है अमित, तो क्या अमित इस जगह पे घूम रहा होगा, तो ऐसा केस है। तो ध्यान समझिए, क्या, तो विल ही बी विजिटिंग, VISITI, विजिटिंग इन दिस PLACE, इन दिस प्लेस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना, तो समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर देखिए, क्या तुम खाना खा रहे होगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, विल यू बी EATING ईटिंग फूड, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वे लोग भोजन पका रहे होंगे, तो हो जाएगा क्या,
will they be cooking कुकिंग फूड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, विल दे बी कुकिंग फूड। तो ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख लीजिए ध्यान से ही। क्लियर है? क्या वह बाजार जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। क्या वह इस जगह घूम रहा होगा, विल ही बी विजिटिंग इन दिस प्लेस। क्या तुम खाना खा रहे होगे, तो विल यू बी ईटिंग फूड। क्या वे लोग भोजन पका रहे होंगे, तो विल दे बी कुकिंग फूड। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। फिर अब देखते हैं क्या, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव इससे भी ज़्यादा इजी है। बस क्या, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या, वैसे ही डबल इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है कि क्या, क्यों, कैसे ऑलवेज कम इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारा DOUBLE इंट्रोगेटिव तो पहले से ही लिखा है, तो डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे होगा WH वर्ड प्लस विल और सेल प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे अदरवाइज भी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम क्यों शिमला जा रहे होगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तुम क्यों शिमला जा रहे होगे, तो इसका क्या होगा, वाई विल यू बी गोइंग टू SHIMALA। ठीक है, बी को ध्यान रखिएगा, बी बार बार छूट जा रहा है। ठीक है, तो आपसे ना छूटे इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बी को ऑलवेज ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए सेकेंड नंबर, वह पत्र किसके लिए लिख रहा होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो किसके लिए, तो यहाँ लिखेंगे फॉर वूम, फॉर WHOM, फॉर वूम विल ही WRITING। यहाँ पे देखिए फिर से बी छूट गया, विल ही बी राइटिंग WRITING। फॉर वूम विल ही बी राइटिंग LETTER, यानी कि वह किसके लिए पत्र लिख रहा होगा का मतलब है फॉर वूम, यानी किसके लिए। ठीक, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर देखिए, मैं इस पाठ को क्यों रट रहा हूँगा। ठीक है, तो क्यों है, तो वाई सेल आई मगिंग, यहाँ पे बी MUGGING मगिंग अप दिस LESSON, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका निगेटिव फॉर्मेट में आपको दिखा दूं क्या, YSHENT, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
YSHALL और फिर I नॉट बी, यहाँ शांट MUGGING, मगिंग अप दिस लेशन LESSON और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सेम चीज़ होगा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ MUGGINGUPTHISLESSON। एक एक ट्रांसलेशन को आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा क्योंकि मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, बी अगर कहीं छूटा होगा या ING किसी भी वर्ब में नहीं लगा होगा तो उसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और ये हमारा यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको, जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आगे शेयर कर दीजिए ताकि जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उनके लिए ये बेनिफिट प्रोवाइड करें, ठीक। और कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं ताकि उसको आप सॉल्व करिए। आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और कोशिश करिए कि आप उसको ओरली सॉल्व मत करिए, उसको रिटनिंग फॉर्म में सॉल्व करिए। जब आप राइटिंग फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपका ग्रामर और तेज होगा और आप फास्ट सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ओरली सॉल्व करने से अच्छा है कि आप राइटिंग फॉर्म, आप रिटनिंग फॉर्म में सॉल्व करें। राइटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर राइट करने के बाद आप उसको ओरली सॉल्व करिए तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर मैंने आपको बता दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये सभी सिंपल में है, इसको आप सभी को निगेटिव में सॉल्व करना है और निगेटिव सॉल्व करने के बाद इंट्रोगेटिव में सॉल्व करना है। इंट्रोगेटिव सॉल्व करने के बाद आपको डबल इंट्रोगेटिव में सॉल्व करना है। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें भी पूरा आपका चुका होगा भी आ गया है, इसमें कुछ ये मिसलिनियस वर्ड आ गया है तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि इसमें कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को थोड़ा ध्यान देना होगा। और बाकी जो आपका कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है बाकी जो आपके यूज़ का नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। जब मैं परफेक्ट पढ़ाऊँगा तो आप उसमें सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये भी है पूरा आपका, ये पूरा एक्सरसाइज आपका ये भी पूरा कॉन्टिन्यूअस बेस्ड है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बेस्ड है। इसमें कुछ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेस्ड भी होगा तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। और सभी सेंटेंस जो निगेटिव में है और आपका सिंपल में है, इंट्रोगेटिव में है, सभी को आपको पहले सिंपल में, फिर निगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में सॉल्व करना है। क्यों? आप जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एक वे में प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते ऊब जाएं और फिर आप भागने लगें। तो भागना नहीं है, आराम से सीखना है। इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। तब तक आराम से मौज मस्ती कीजिए और पढ़ाई मन लगा के कीजिए। क्यों? ज्ञान ही ब्रह्मास्त्र है, तो अपने ब्रह्मास्त्र का यूज़ करिए और चला दीजिए एक तीर ताकि आपका भी बेड़ा पार हो जाए। जय हिंद। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को करना है। जो भी क्वेश्चन हो, जितना भी टफ हो, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा प्लीज़।